गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अल्बर्टा पीएनपी से रिलेटेड उसकी डार्क रियलिटीज़। हाँ जी गाइस, आपको पता है कि अल्बर्टा इस टाइम पे इमिग्रेशंस के अंदर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर है। जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उन सबको कनाडा में अल्बर्टा आना है, और जो अदर प्रोविंसेस में है कनाडा के अंदर उनको भी अल्बर्टा आना है। तो मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस पहले बनाई हैं जिसके अंदर मैंने इमिग्रेशन प्लान्स डिस्कस करे हैं, यहाँ के कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात की है। तो मुझे लगता है कि आफ्टर ऑल दिस इंफॉर्मेशन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है वो हमारा मिस हो रहा था। और क्योंकि अब दिसंबर 2023 आ गया है, तो आई थिंक दिस एनालिसिस डेटा शुड बी शेयर विद एवरीवन, कि जितने भी अल्बर्टा एस्पिरेंट्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन क्लियरली पता चल जाए कि अगर आप अल्बर्टा के लिए प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा और स्पेशली इसके डेटा पे फोकस कीजिएगा। अपना जो भी प्रोग्राम आप चूज़ कर रहे हो उससे रिलेटेड अपडेट ज़रूर लीजिएगा। ऐसे ही किसी पर ट्रस्ट करके, किसी कंसल्टेंट पे ट्रस्ट करके अपनी फाइल मत डालिएगा। यहाँ बात करेंगे कि डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर इस टाइम पे कितना अपडेट चल रहा है, मतलब कितना 2023 के अंदर प्रॉस्पेक्ट किया गया था और अभी कितना ड्रॉ उन्होंने निकाल दिया है, और अगर उन्होंने वो ड्रॉ निकाला है तो उसको डिफरेंट स्ट्रीम में किस परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। और उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आप कौन सी कैटेगरी में अपनी फाइल प्लान कर रहे हो और आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। सो आई एम श्योर गाइज कि जो ये वीडियो मिस कर देगा उसका तो बहुत भारी नुकसान होने वाला है, लेकिन जो इस वीडियो को देखेगा वो जरूर शॉक हो जाएगा। अल्टीमेटली आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सको अपने सर्कल में करना, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 80% ऐसा मास है, चाहे मैं इनसाइड की बात करूँ चाहे ओवरसीज़ कनाडा की बात करूँ, जो अल्बर्टा आना तो चाहते हैं लेकिन उनको इस तरीके की इंफॉर्मेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोगों का डिस्कशन। लेकिन जो इस वीडियो में बिल्कुल न्यू है, इस चैनल पे बिल्कुल न्यू है, उनके लिए एक छोटा सा रिकैप हम लोग डिस्कस करते हैं पहले कि अल्बर्टा बेसिकली है क्या और हम किसकी बात करने वाले हैं। सो गाइस, अल्बर्टा वन ऑफ द प्रोविंस है, जैसे इंडिया में स्टेट होते हैं, कनाडा के अंदर प्रोविंसेस होते हैं। सो अल्बर्टा एक प्रोविंस है जिसके अंदर दो मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वन इज एडमिंटन, सेकेंड इज कैलगरी, और 19 सिटीज एंड 105 टाउन्स हैं। और कनाडा के अंदर इमिग्रेंट्स के लिए अल्बर्टा प्रोविंस टॉप मोस्ट चॉइस है एज पर 2023 डेटा, विद द ग्रोथ रेट ऑफ 4.09%, जो कि सबसे हाईएस्ट है। मतलब इतना परसेंटेज ऑफ इमिग्रेंट जो है वो अल्बर्टा के अंदर आया है 2023 में, चाहे वो ओवरसीज से डायरेक्टली आया है या फिर उसने इनसाइड कनाडा से ही मूव किया है, मतलब अलग प्रोविंसेस से। तो ये है अल्बर्टा के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन, एक डेफिनेशन। और अब जो हम बात कर रहे हैं, हम उसके पीआर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। अल्बर्टा प्रोविंस ने 2023 के अंदर 9,750 इमिग्रेंट्स को नॉमिनेशन देने का प्लान किया था। तो बहुत सारे नॉमिनेशंस ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, वो भी मैं आपके साथ कैलकुलेट करूंगी अभी और बताएंगे कि कितने पेंडिंग रह गए, क्योंकि अब सिर्फ दिसंबर का मंथ रह गया 2023 के अंदर। तो जितनी पेंडिंग नॉमिनेशंस रह गई है हम उस पर जरूर डिस्कस करेंगे कि कौन सी क्लास में बची हुई है, किसकी कितनी परसेंटेज है, किसकी फाइल के चांसेस हैं, और नेक्स्ट टाइम जब 2024 में आप अपनी फाइल लगाओगे तो आपके लिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट रहेगी जिसने अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं 23 के अंदर। तो ये सारे डिस्कशंस करेंगे। तो अल्बर्टा की जो पीएनपी है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। द वन इज नॉन एक्सप्रेस एंट्री एंड द सेकेंड इज एक्सप्रेस एंट्री। नॉन एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आपकी 3 क्लासेस हैं। द फर्स्ट इज अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम, सेकेंड इज रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम एंड थर्ड इज एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम। इसके अंदर जो टोटल टारगेट था 2023 का वो था 5,850 इमिग्रेंट्स नॉमिनेशन। अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम का था 4,970, रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम का था 875, और जो एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम है इसके थे जस्ट 5। अब एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आपकी 4 क्लासेस हैं जिसका जो कंप्लीट टारगेट था वो था 3,900। स्क्रीन पे देख सकते हो
फर्स्ट आपकी फैमिली कनेक्शन एंड ऑक्यूपेशन इन डिमांड है जिसके लिए था 1220, देन एक्सेलरेटेड टेक पाथवे के लिए था 1750, देन डेडिकेटेड हेल्थ केयर पाथवे 75, सेक्टर प्रायोरिटीज जहां पर कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, हॉस्पिटैलिटी एंड आपकी टूरिज्म आ जाते हैं 805। ये जो डेटा है आपका वही 9750 बनता है। सो आउट ऑफ दीज 9750 नॉमिनेशंस आपके 9432 नॉमिनेशंस दिए जा चुके हैं। अब आप कैलकुलेट करके मुझे जल्दी से बताओ कि कितने बच गए। आपके बचे 380 नॉमिनेशंस, ये अभी पेंडिंग है। अगर इतने नॉमिनेशंस दिए गए हैं तो वो कौन कौन सी क्लासेस थी जिसमें अल्बर्टा ने ये नॉमिनेशंस दिए, और अपने नॉमिनेशंस को अल्बर्टा ने किस तरीके से डिवाइड किया। ये सबसे क्रूशियल इंफॉर्मेशन एंड रियलिटी। अगर आप प्लान कर रहे हो कि अभी अपनी फाइल आपको डालनी है अल्बर्टा 2023 के अंदर, तो एज पर द करंट स्टैटिस्टिक क्या डेटा चल रहा है, मतलब कौन सी स्ट्रीम के अंदर कितनी प्रोफाइल्स जो है वो पेंडिंग क्यू के अंदर पड़ी है, और उनका क्या एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग टाइम बताया जा रहा है, और कब तक की फाइल जो है वो असेस हो चुकी है, और कितना नंबर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी दिसंबर 2023 के ओवर होने तक उनके नॉमिनेशन आने के चांसेस हैं। मैं तो कहती हूँ कि दिसंबर 30 या 31 से पहले एक न्यू ईयर गिफ्ट दे दे अल्बर्टा गवर्नमेंट और फेडरल के साथ मिलके, और सबको नॉमिनेशन दे दे, बट ये हमारे हाथ में नहीं है गाइज, वी शुड अंडरस्टैंड दिस। आई विल शेयर माई स्क्रीन टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट डेटा। हियर वी कैन सी अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम के अंदर अभी जो क्यू में एप्लीकेशंस हैं वो है 2810, सबसे ज्यादा गाइज। देन एस्टिमेटेड जो आपकी बताई जा रही है डेट इज 263 एलोकेशंस, मतलब इतने वो लोग दे सकते हैं इसके अंदर, जो कि सब्जेक्ट टू चेंज है। आप ऊपर हेडलाइन में देख सकते हो, चेंज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 5 मंथ तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और आपकी ये जो डेटा है वो जुलाई 19 2023 तक का है, मतलब जुलाई 19 2023 तक की जो फाइल्स हैं वो असेस हो चुकी है। बहुत पीछे चल रहा है अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम के अंदर गाइस, मैं आपको बताऊंगी इसके नेक्स्ट कि यहाँ पर क्या रीजन। अब जब अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री की बात होती है तो 696 पेंडिंग फाइल्स हैं, 44 एलोकेशंस एस्टिमेट किए जा रहे हैं, और जो हमारा प्रोसेसिंग टाइम है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स है। अब इसके अंदर देखो कि इसने एक और चीज लिखी है कि डेडिकेटेड हेल्थ केयर पाथवे का है, क्योंकि इसमें 4-5 क्लासेस थी आपकी जो हमने डिस्कस की थी, तो यहाँ डेडिकेटेड हेल्थ केयर पाथवे के लिए बोल रहा है। तो यहाँ अगर आपने हेल्थ केयर में फाइल डाली है तो वो अक्टूबर 15 2023 तक जो है वो असेस हो चुकी है। जो इनके बाद अप्लाई की हुई है उनका असेसमेंट अभी होना है, तो मतलब ये जो ड्रॉ है वो उसके बाद वाली फाइल्स का ही निकलेगा। यहाँ पर आपके लिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये जो 44 एलोकेशंस दिखा रहा है ना कि पेंडिंग है, ये आपकी चारों क्लास का मिला के बोल रहा है। मतलब अगर आपने अल्बर्टा टेक पाथवे के अंदर लगाई है, या फिर आपने हेल्थ केयर में लगाई है, आपने फैमिली कनेक्शन में लगाई है, या प्रायोरिटी सेक्टर्स में लगाई है जैसे कंस्ट्रक्शन एंड ऑल, तो इसकी सबके मिला के 44 ही फाइल अभी आपकी जो है एलोकेशन में है कि इतनी और निकल सकती है। तो प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली माना जा रहा है। तो मतलब अगर आप फाइल डालते हो तो आपका जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम 2 मंथ्स के अंदर आने के चांसेस है। तो देखो घबराने की बात तो है नहीं कि आपने अगर अपनी फाइल डाली हुई है और जो डेट्स यहाँ पर दी हुई है, जैसे जुलाई दी हुई है, देन अक्टूबर 2 दी हुई है, तो इसके बाद वाली जो फाइल्स है उनका क्या होगा, वो क्या है कि पोस्टपोन हो जाएंगी। जो एक अच्छी चीज मुझे लगी वो ये है कि जो अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री पाथवे वाली प्रोफाइल्स हैं वो मिनिमम अक्टूबर 2 तक तो एसेस हो चुकी है। मतलब जिन्होंने अक्टूबर 2 से पहले लगाई थी उनके तो रिजल्ट आ चुके हैं, अभी टेंशन उनको है जिन्होंने अक्टूबर 2 के बाद लगाई है, मतलब कि गांधी जयंती के बाद लगाई। बात आती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एंड सुपरस्टार स्ट्रीम, दैट इज रूरल रिन्यूअल प्रोग्राम। गाइज ये मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो के अंदर डिस्कस की हुई है, और सच मानो मैंने उसके अंदर पूरा डिटेल एंड टू एंड दिया है जहां आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। हाँ, उसके बाद भी मैंने बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स पढ़े थे कि आप मुझे ये बताओ कि एम्प्लॉयर जो है वो कैसे आपको एंडोर्समेंट देगा। देखो गाइज ये तो मैंने आपको प्रोसेस समझाया है, मुझे नहीं पता कि एम्प्लॉयर आपको एंडोर्समेंट देगा या नहीं देगा, बिकॉज दिस इज अगेन अ बिग ट्रिक, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। मैंने इंस्टा पर और कमेंट्स में रिवर्ट भी किया है बहुत सारे लोगों को, तो आई एम श्योर कि आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। आई एम श्योर कि मैं आपको 1 हफ्ते नहीं तो 2 हफ्ते में डेफिनेटली रिवर्ट कर दूंगी टाइम निकाल के। नाउ बात करते हैं कि इस स्ट्रीम का क्या हाल है। तो जो प्रोसेसिंग टाइम है ना, ये क्वेश्चन मुझे कॉमेंट में भी आया था, 5 मंथ्स का है गाइस।
पहले ये 3-4 मंथ्स का था, इनफैक्ट उससे भी पहले जब ईयर के स्टार्ट में मैं अगर बात करूँ 2023 में, तो 1.5-2 महीने के अंदर आपका आ जा रहा था। लेकिन अब क्या है कि जब आप फाइल डाल रहे हो तो 5 मंथ का प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है। ये 23 के बाद आपका जब 2024 आएगा तो डेफिनेटली चेंज होगा प्रोसेसिंग टाइम, उसके लिए मैं आपको अपडेट कर दूंगी वीडियोस के थ्रू। बट यहाँ पर अभी अगर आप मान के चल रहे हैं तो 5 महीने का टाइम वो दिखा रहा है स्टेटस, तो इट मीन्स आपको होल्ड पे रहने की ज़रूरत है। जुलाई के बाद से लेके अभी तक उनके पास कोई स्टेटस ही नहीं है, वो उतनी ही फाइल्स को ही कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप 2024 में जाके भी अगर अपनी रूरल फाइल लगा रहे हो तो आप ये सोच के चलना कि आपको एंडोर्समेंट लेटर भी मिल गया, आपको एक्सपीरियंस भी हो गया और आपने अपनी फाइल पूल में भी डाल दी। अब आप सोच रहे हो कि 5 महीने में मुझे रिजल्ट आ जाए, प्रोसेसिंग टाइम 5 मंथ्स का चल रहा है, तो आपने जब लगाई है तब से आप 5 महीने गिनेंगे। लेकिन जो पीछे का बैकलॉग है उससे आपके 5 मंथ्स जो है वो इम्पैक्ट होंगे। एग्जैक्ट डेटा पे बात कीजिएगा, एग्जैक्ट डेटा को प्लीज कंसीडर कर लीजिए, इस तरीके से प्लान कीजिएगा कि आपका उस प्रोग्राम के अंदर जल्दी से जल्दी नॉमिनेशन आ जाए। मींस अपना प्रोविंस चूज करने से पहले अपनी फाइल असेसमेंट पे फोकस कीजिएगा और ये ध्यान से असेस करना कि अगर मैं इस स्ट्रीम में डाल रहा हूँ तो इस स्ट्रीम का करंट में क्या हाल चल। बात करते हैं सबसे डेंजरस इंफॉर्मेशन की, दैट इज ऑक्यूपेशन एंड डिमांड लिस्ट। ये डेंजरस क्यों हो चुकी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबको पता है कि अल्बर्टा में ऑक्यूपेशन इन डिमांड की एक लिस्ट है जिसके अगेंस्ट आप अपनी पीएनपी में फाइल डालते हो। बट गाइस कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं, कुछ ऐसे डेजिग्नेशंस हैं जो आपके डिमांड लिस्ट में तो आप देख रहे हो बट उनका बहुत बुरा हाल है। मीन्स उनकी जो बैकलॉग है, पूल ऑफ बैकलॉग है आपका, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और उसकी वजह से अल्बर्टा की वेबसाइट पे खुद अल्बर्टा ने लिखा है कि जो प्रोफाइल्स हैं उनको एसेस करने में हमें ज़रा टाइम लगेगा। तो मैं स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ वो कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हैं आपकी। नॉक कोड भी मेंशन कर दिया है ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए। तो सबसे पहले है आपका फूड सर्विस सुपरवाइजर, देन कुक, रिटेल सुपरवाइजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, फूड काउंटर अटेंडेंट एंड किचन हेल्पर, देन ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर, एंड बुक कीपर, देन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड डिजाइनर्स। सो गाइज ये सारे के सारे ऑक्यूपेशन रेड लिस्ट में है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द एक्सप्रेस एंट्री अपडेट्स। अब गाइज नवंबर 2023 के अकॉर्डिंगली जो अल्बर्टन गवर्नमेंट है वो बोलती है कि हमें 31% ऑफ जो नॉमिनेशन देने हैं वो देने हैं हमें जिनके फ्रेंड्स मेंबर है या फिर फैमिली पर्सन है यहाँ पर, और जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड है। और 23% ये प्राइमरी ऑक्यूपेशंस को, जैसे हेल्थ केयर, आपका टूरिज्म आ गया, आपकी हॉस्पिटैलिटी आ गई। 45% है वो नॉमिनेशन सेव करके रखा हुआ है अल्बर्टा टेक पाथवे के लिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर ड्रॉज कब कब निकले हैं और कौन कौन सी क्लासेस से ड्रॉ इन्होंने निकाले हैं, मतलब इन्होंने क्या प्रेफर किया है। तो गाइस पूरे 2023 के अंदर बहुत सारे ड्रॉज निकले हैं, मैंने सारे ड्रॉज की डिस्कशन नहीं करनी है, यहाँ बात करेंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो जो हमारा लेटेस्ट ड्रॉ है वो दिसंबर 5 को निकला है, जिसके अंदर आपके 19 लेटर ऑफ इंटरेस्ट इशू हुए और ये था गाइस आपका हेल्थ केयर। इसमें जो आपका सीआरएस स्कोर आया था दैट वाज 301। देन नवंबर 21 2023 के अंदर आपका जो था दैट वाज 11 और इसमें आपका जो स्कोर था वो 345 था, ये भी हेल्थ केयर के अंदर था। तो आप देख सकते हो कि लेटेस्ट जो आपके लास्ट 3 ड्रॉज निकले हैं 19, 11 और 16, वो सारे के सारे हेल्थ केयर के निकले हैं और जो मिनिमम सीआरएस था वो 301 था, देन 305 था और एक आपका 345 का निकला है। अक्टूबर के अंदर 6 ड्रॉ निकले हैं पीएनपी के। जो 3 अक्टूबर से स्टार्ट होके जहाँ पर आपके पास 33 एलोकेशंस थे और ये आपका एग्रीकल्चर में निकला है। आप सीआरएस स्कोर देख सकते हो 313 का है, बहुत मिनिमम निकाला है यहाँ पर। अगेन फिर जो निकला था 5th को वो था फैमिली कनेक्शन के लिए जहाँ 150 एलोकेशंस हुए थे और उसके बाद हेल्थ केयर का है, देन उसमें 13 एलोकेशंस थे, देन कंस्ट्रक्शन का 110 जो कि अक्टूबर 24 को निकला था। यहाँ पर सीआरएस स्कोर देखो कितना अच्छा है, 300 सीआरएस स्कोर पर ही इन्होंने निकाल दिया था। देन हेल्थ केयर और उसके बाद फिर से फैमिली कनेक्शन जिसमें 22 और 100 है। अभी बचे हुए टाइम के अंदर कौन सा ड्रॉ निकलने वाला है ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, बट आई एम श्योर कि ये जितनी इन्फॉर्मेशन आज हमने शेयर करी है ये सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी था कि जब आप अपना पीएनपी प्लान कर रहे हो, अल्बर्टा पीएनपी के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो आप प्लीज़ क्लासेस को थोड़ा ध्यान से देखो
और ये देखो कि उस पर कितना बैकलॉग चल रहा है, क्या उसके अपडेट्स चल रहे हैं, और तभी आप प्लान करो। अब आप बोलोगे कि यार आज नहीं तो कल ड्रॉ तो आ ही जाएगा ना, मतलब 23 में नहीं आया तो क्या हुआ, 24 में आ जाएगा। अब मैं बताती हूँ कि वो क्यों इम्पैक्ट करेगा आपकी फाइल को। जस्ट इमेजिन कि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है, अभी आपने यहाँ पर 2 साल का कोर्स किया है, तो आपको मिल जाएगा 3 ईयर का वर्क परमिट। तो अगर आपके पास 3 ईयर का वर्क परमिट है और आप अपनी आराम से 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद पीआर डालते हो, तो आपके पास बचते हैं 2 साल। तो 2 साल में तो आपकी पीआर आ जाएगी आराम से। बट व्हाट अगर आपने सिर्फ 1 साल का कोर्स किया है, और 1 साल का कोर्स करने के बाद आपको सिर्फ 1 ईयर का वर्क परमिट मिलता है, अगर 1 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद ही अपनी फाइल डाल सकते हो। तो अब मुझे बताओ कि आपके लिए क्या हो गया, यहाँ पर बहुत ही हिट एंड ट्रायल हो गया कि आपने 1 साल में एक रिस्क ले लिया अपनी पीआर का। और ऑलरेडी अगर आपने ऐसे ऑक्यूपेशन में डाल दी जहां पर पहले से ही बैकलॉग चल रहा है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका फालतू में पैसा वेस्ट होगा अगर आप एक्सटेंशंस लेंगे तो। हालांकि हर चीज का सोल्यूशन होता है कंसल्टेंट, बट स्टिल वाई टू चूज दैट पाथवे। अब मुझे पता है कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर इतनी प्रॉब्लम्स हैं एल्बर्टा पीएनबी के अंदर, अगर इतना ड्रास्टिक डेटा चल रहा है, तो हम एल्बर्टा आए ही क्यों, और क्यों ये इमिग्रेंट की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। सो गाइस, एल्बर्टा के अंदर इतने इमिग्रेंट्स ऑलरेडी आ गए इसके पीआर प्रोग्राम की वजह से, तो इसका डेवलपमेंट जो है वो बहुत फास्ट हुआ। जितने भी सिटीज एंड टाउन्स हैं वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती चली गई। स्मॉल बिजनेसेस, लार्ज बिजनेसेस बहुत ज़्यादा खुले हैं लास्ट ईयर के अंदर, उसका भी बहुत अच्छा परसेंटेज रहा है। तो अपॉर्चुनिटी जहाँ ज़्यादा हो जाएंगी तो लोग कमाने के लिए तो जरूर आएंगे। आपने एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आपकी जो टॉप मोस्ट चॉइस है वो है पीआर। मानती हूँ कि जॉब चाहिए, सर्वाइवल के लिए आपको पैसा भी चाहिए, ऐसी जगह पे भी आपको जाना है जहाँ आपको काम मिल सके। बट अगर आपको लास्ट में पीआर के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना, तो आई एम टेलिंग यू गाइस, वो बहुत बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिनारियो होता है। यहाँ पर हमारे नोन में, हमारे खुद के साथ में इतने लोग रहते हैं जिनको एक्चुअल में ये प्रॉब्लम होती है, स्टडीज़ भी की हुई है, उनका स्कोर नहीं बनता है बाद में, और उसके बाद फिर उनको या तो रूरल में जाना पड़ता है या किसी अदर प्रोविंस मूव होना पड़ता है। तो स्मार्टली डिसीजन लीजिएगा। सो एट द एंड मैं यही बोलूँगी कि आफ्टर गेटिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, आपको लगता है कि एल्बर्टा के अंदर आपके फेयर चांसेस हैं पीएनपी में, तो आप प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा। एल्बर्टा बहुत ब्यूटीफुल प्रोविंस है, नो डाउट, मुझे सबसे अच्छा लगता है। एंड एडमिंटन सिटी इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल सिटी। बट अगर आपको पीआर स्ट्रगल करनी पड़ रही है, तो प्लीज़ अदर प्रोविंसेस के नॉमिनेशंस भी देख लीजिएगा। सस्कैचुअन एंड बीसी के अंदर भी बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम हैं, मैनीटोबा में भी है। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि आपका क्या केस को, अपने केस अपनी फाइल के अकॉर्डिंगली चल रहा है। तो अपनी फाइल में आपसे बेटर कोई डिसीजन नहीं ले सकता। पूरी इंफॉर्मेशन रखिए, वेबसाइट्स के साथ अपडेटेड रहिए, वीडियोस देखते रहिए। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज मैं बहुत R&D करने के बाद ही ऐसी इन्फॉर्मेशन रिलीज करती हूँ। एंड इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस related to this information or any other video, please do write me in comment box, or you can directly interact with me on Instagram handle life around v4. So we'll see you guys in the next video. तब तक के लिए take care and bye.